हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज है 14 अक्टूबर और हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जितने भी आज के करंट अपडेट हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी कम समय में। ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी जगह पे करंट अफेयर देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके भी साथ साथ बताया जाता है। इस वजह से उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ पैरेलल में आप करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हो कम समय में, तो आप यहाँ पे आप उसको कम समय में देख पाओगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग एक बार टू द पॉइंट देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो वेटलैंड शहर की रेस में कौन सबसे आगे चल रहा है? वेटलैंड का देखिए मतलब ही आपको सिंपली पता चल जा रहा होगा। वेटलैंड से क्या मतलब है यहाँ पे? तो वेटलैंड का मतलब हो गया आर्द्र भूमि से, मतलब नम भूमि से, जहाँ पे वर्ष में हर समय ये जल से भरा हुआ होता है, फिर जलीय पौधे जहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा शहर बनेगा? तो झीलों का शहर उदयपुर, यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब भी पूछेगा आपको कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो आपको उदयपुर करेक्ट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अभी देखिए, भारत और अफगानिस्तान का जब मैच चल रहा था जस्ट वर्ल्ड कप का, तो वहां पे रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा ने ये कारनामा किया है कि अब ये सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम बात करें इससे पहले कौन था, तो इससे पहले 483 मैचों में 553 छक्के लगा चुके कृष्ण गेल इससे पहले ये नंबर 1 पे थे। लेकिन जस्ट अपने मात्र 453वें मैच में रोहित शर्मा 554वां छक्का लगाते ही ये बन गए पूरे वर्ल्ड के पहले बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा छक्का लगाए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर अब ये आ गए हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, उसके बाद दूसरे नंबर पे कृष्ण गेल। ठीक है, कितने छक्के? तो 500। अभी फिलहाल में तो 556 हो गए हैं, लेकिन आपको कितना याद रखना है कि 554वां छक्का लगाते हैं ये पहले नंबर पे आ गए। अगला है कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अगर बात हो, तो ये आपका मनाया गया 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपको सिंपली 13 अक्टूबर याद रखना है। कैसे याद रखना है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि 13 जोखिम मैं उठाऊंगा। ठीक है, 13 जोखिम मैं उठाऊंगा। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, 13 जोखिम मैं उठाऊंगा तो 13 अक्टूबर। ठीक है, 13 अक्टूबर से ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांचवा वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। तो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच ये आपका पांचवा वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो आपको डेली का करंट अफेयर जो भी है उसका पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। तो हाल ही में भारत में किस देश के बीच पांचवा वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, टेस्ट के माध्यम से तो सबको ही दर्जा दिया जाता है, तो इसमें कौन सी नई बात है, बट यहाँ पे यह है कि राज्य में जैसे शिक्षक, ये कौन से शिक्षक हैं? तो ये वो शिक्षक हैं जो पंचायती राज संस्थानों या फिर स्थानीय निकायों से इनको नियुक्ति मिली थी, लेकिन अब इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा टेस्ट के माध्यम से। तो कौन से राज्य में हो रहा है? तो और कोई नहीं बल्कि बिहार। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। बिहार में जो भी शिक्षक थे जो कि पंचायती राज संस्थानों या फिर आपके स्थानीय निकायों से सेलेक्ट हुए थे, उनको टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो बिहार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, जब भी बात आए और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु, तो ऐसा अगर करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको करेक्ट आंसर करना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है। राइट, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बाबा योगी आदित्यनाथ का प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में पीपी गंगाधरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पीपी गंगाधरन का भी जस्ट निधन हुआ है, वो क्या थे? लेखक थे या फिल्म निर्माता, पत्रकार या गायक? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करना है, फिल्म निर्माता थे ये। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? फिल्म प्रोड्यूसर थे, निर्माता थे। राइट, तो ये आपका बी ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीबी गंगाधरन। ठीक है, पीपी गंगाधरन आपसे अगर पूछे तो आपको फिल्म निर्माता करेक्ट आंसर करना है। ये एक्चुअली गृह लक्ष्मी प्रोडक्शन के संस्थापक थे। ठीक है,
और इस तरीके से आप इसको फिल्म निर्माता इसका करेक्ट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पे देखिए आरबीआई ने अभी जस्ट किसी एक पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने केवाईसी नियमों और साथ ही साथ कुछ जो भी प्रावधान होते हैं उनका अनुपालन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने उनके कायदे कानून पर नहीं चला था। इस वजह से इस पे आप देख सकते हो कि लगभग 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो किस बैंक पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आपको देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने कितने रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है 5.4 करोड़ रुपए का। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा क्योंकि ये डाटा भी पूछा जा सकता है। ऐसा अक्सर पूछा गया है, अधिकांशतः आरबीआई और बीआई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है करंट अफेयर में पूछा जाता है। अगला है कि हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पहुंचे हैं? तो यहाँ पे देखिए आपका आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी हुआ था जो यूक्रेन वार हो रहा था रूस की तरफ से। ठीक है, तो उसी संदर्भ में यहाँ पे पुतिन के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। किसने किया था? आईसीसी ने। आईसीसी का मतलब यहाँ पे क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो अब ये जब अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो ये विदेश यात्रा पर कैसे पहुंच गए और वहां पे इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो पहली बात तो कहाँ पर पहुंचे हैं ये पहली विदेश यात्रा? तो ये पहुंचे हैं किर्गिस्तान में। ठीक है, और किर्गिस्तान इनको अरेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो किर्गिस्तान है वो इसका सदस्य ही नहीं है। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका ये सदस्य नहीं है किर्गिस्तान, इस वजह से इनको अरेस्ट नहीं कर सकता और यहाँ पे इनकी ये पहली विदेश यात्रा है। तो आपको इतना याद रखना है कि आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पहुंचे हैं? किर्गिस्तान पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स का नया पर्यटन स्थल बना है। तो हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? तो ये विशाखापट्टनम का। ठीक है, तो जब भी मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स आए तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये यहाँ का एक नया पर्यटन स्थल बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पे किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो विजय कुरियन। आप सिंपली याद रखिएगा ये आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो विजय कुरियन। ठीक है, विजय कुरियन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? बढ़कर। तो बढ़कर ये कितने प्रतिशत हुई है? तो पहले ये थी 4.2%, तो इससे बढ़ करके अब ये कितना हो गई है? 37%। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो अब बढ़ करके 37% हो गई है। राइट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा या फिर हरमनप्रीत कौर को? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, हाल ही में जो एशियन गेम्स हो रहा था उसमें भी अगेन इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता। ठीक है, तो इस वजह से इनका तो नाम ही पड़ गया है गोल्डन बॉय, क्योंकि ये बिना गोल्ड के रुकते नहीं है। और मैं तो देख रहा हूँ धीरे धीरे इनको पूछना भी बंद कर देगा, मतलब करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं गोल्ड मेडल पा जा रहे हैं और लोग फिर जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि इतना इजी क्यों पूछूं मैं, सबको पता हो कि गोल्ड ही पे वो करेक्ट मारेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि अब ये धीरे धीरे इतना गोल्ड जीत चुके हैं कि इनका पूछना ही बंद कर दें, मतलब गोल्ड से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा को लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में। इसको आप याद रखिएगा, लॉरियंस एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है। ठीक है, तो इसका इनको एम्बेसडर बनाया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, कल या परसों ही ये इंडेक्स जारी किया गया और उसमें आप देखोगे कि भारत अब थोड़ा और इसकी स्थिति बुरी हो गई है और इसका जो स्थान रहा है वो 111वां रहा है। तो कितने देश इसमें शामिल थे? तो इसमें टोटल देश जो शामिल थे वो 125, और 125 देशों में 111वें स्थान पे ही आया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। और वहीं पे अगर हम बात करें कि 2021 और 2022 की, तो 2022 में ये 107वें पोजीशन पे था और यहाँ पे टोटल जो कंट्री थी वो 121 थी। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें 2021 में तो ये 101वें स्थान पे था। तो आप देख सकते हो 101 से 107, 107 से 111वें ये पोजीशन पे जा चुके हैं। राइट, तो ये आपके करंट अफेयर रहे आज के। राइट, ऐसे ही आपको जितने भी डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे और इसका पीडीएफ आपको
डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।